शीतल जी देखिए, बहुत देर बाद आप आए हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेएनजी में आप लगे रह गए, 55 साल के एक जो है विक्षिप्त युवा की बात में आप जो है फंसे रह गए, और देश नहीं फंसेगा। मैं बताना चाहता हूं, हमारे भाई राहुल जी यहाँ हैं, इन लोगों को जेएनजी, हिंदुस्तान में 20 करोड़ से 22 करोड़ तक वोटर हैं जेएनजी आपके, और उसमें 39% जो है हम भाजपा को वोट दे चुके हैं इस 24 के चुनाव में, और आप लोगों को मिलाकर 20% वोट मिला है उस जेएनजी का। और आज अरे भाई का 27% युवा जेएनजी है इस हिंदुस्तान दूसरों में, में, आपको देखिए बीच में नहीं, 39% कहां से मिल गया? राहुल जी, क्या बात कर शीतल रहे भाई, हैं आप? शीतल भाई इनको शांत एक कराइए। मिनट एक मिनट राहुल जी, प्लीज बोलने दीजिए शीतल पूरा। भाई, इनको सबने जी सुना, जी जी। ये विक्षिप्त ना हो बीच में, सबने सुना, धैर्य रखिए राहुल जी, सबका समय है, गलत आपका भी आंकड़े समय मत था, दीजिए किसी ने अश्विनी तो जी, मैं नहीं आपकी बोला। पूरी बात सुनूंगा। आप नहीं गलत नहीं, आंकड़े गलत मत बात दीजिए, मैं करेंगे तो आपकी आप पूरी हमारे बात सुनूंगा। अध्यापक थोड़े ही हैं। गलत बात में आप हमारे अध्यापक नहीं, आपका टर्न आएगा तो हमको गाली दे लीजिएगा, लेकिन धैर्य से थोड़ा सुनिए। मैंने भी धैर्य से सुना आपको, आपकी बहुत सी फालतू बातें थी जो हमने सुनी, लेकिन अब हम आपको जवाब दे रहे हैं तो अब धैर्य से सुन लीजिए। तो शीतल जी, आज ही डूसू के चुनाव में जेएनजी ने हमको समर्थन दिया, आज हमारी विजय हुई, जेएनजी किसके साथ है। अब रही बात, नेपाल के लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की तरह हमारा देश हो जाए, मोदी जी जो है हमारे देश को कायदे का भारत को बना ले गए, हमारे देश को बनाए। लेकिन हिंदुस्तान के कुछ देश विरोधी लोग जो सोरेश चचा के पैसे पर पल रहे हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है नेपाल की तरह बन जाए। अब ये बताइए, नेपाल में इन लोगों को समझ में नहीं आया, नेपाल में लड़ाई किस चीज की है। नेपाल में लड़ाई है नेपोटिज्म की। नेपोटिज्म क्या होता है? सोनिया जी के राहुल जी, राजीव जी, ये होता है अखिलेश जी, उनके जो है मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, तेजस्वी जी, स्टालिन, और पता नहीं फलाने ढेमाके, ये होता है नेपोटिज्म। तो मारा कौन जाएगा? मारा, अरे सुनिए राहुल जी, फिर आप बीच में विचलित हो रहे हैं, सुनिए ना, आप हमको गाली दे लीजिएगा जब आपका टर्न आएगा तो। अब जो है शीतल भाई, जब ये चीजें हो रही हैं तो इसकी जेएनजी की आवाज इनको सुनाई दे रही है, ये अराजकता फैलाने का काम करते हैं। बड़ा गलत किया, श्रद्धेय अटल जी आज नहीं है, अगर उसी समय एक नशे के मादक द्रव्यों के साथ एक युवक पकड़ा गया था तो उसको न छुड़ाए होते तो आज देश में हम लोग इस पर चर्चा न करते। उसका कारण है ये अटल जी की गलती, हम लोग आज वो कर रहे हैं, एक नशेड़ी को बंद रहने देते। आज हिंदुस्तान के युवाओं के अंदर अराजकता फैलाने का जो कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी ने, अभी देखिए मैं दो आदमी की बात कर रहा हूं, तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी एसआईआर पर वोट चोरी की बात करते हैं, उसके बाद तेजस्वी जी वही यात्रा निकालते हैं, एक यात्रा में कहीं वोट चोरी की बात नहीं करते हैं। राहुल जी कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि हर जगह सावरकर पर हो, राफेल पर हो, पेगासस पर हो, सब पर डांट सुन जाते हैं कोर्ट में, वहां जाएंगे नहीं। लेकिन अराजकता फैलाएंगे, संविधान की शपथ लेने के बाद कहेंगे हम जो है लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हाथ में है, जेएनजी की जिम्मेदारी है। ठीक है, कमान आपके हाथ में है। अगर आरोप लग रहे हैं तो क्या इसमें जांच होनी चाहिए दोनों पक्षों के बीच, और दोनों पहलू निकलकर सामने आएंगे कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है? कौन से आरोप जरा हमको बताइए। वोट चोरी के आरोप सर, जो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हाँ, एकदम वोट चोरी के आरोप अगर लगा रहे हैं तो हमसे मतलब नहीं है, वो उनको संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं, न ईडी पर भरोसा, न सीबीआई पर भरोसा, न सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा, हिंदुस्तान के जो है चुनाव आयोग पर भरोसा, तो वो आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर। तो अगर इनको भरोसा होता तो ये कोर्ट चले गए होते, पहली बात। ठीक है, एफिडेविट मांगा गया था, दे दिए। कल जब परसों इन्होंने जो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की वो फुलझड़ी भी नहीं था। 6018 वोट कटने की बात कर रहे थे, उसमें 24 वोट कटा। अब बताइए, ये इस बेकार की बातों का कौन जांच होगा, क्या करेगा? ये तो हिंदुस्तान की जनता तय कर लेगी कि किस तरीके का बेवकूफाना बयान और वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। एक बार पहले किए जो म्यांमार में बैठकर उसका जो है संरचना की गई, संजय जी ने माफी मांग ली, कितने यूट्यूबर हैं सबने उसको डिलीट कर दिया, उसके बाद भी बेशर्मी कायम है, अराजकता फैलाना है, क्योंकि सुरेश चचा के पैसे पर पलने वाले ये लोग हैं।